वेलकम बैक। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में फर्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू एक्सेस इंटायर कंटेंट ऑफ अ टैग एंड देन हम बात करेंगे हाउ टू गेट ऑल चिल्ड्रेंस ऑफ अ टैग। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे बॉडी टैग का कंटेंट एक्सेस करना है। दिस इज़ ओपनिंग बॉडी टैग, दिस इज़ क्लोजिंग बॉडी टैग। इस बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को मुझे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले हम बॉडी टैग को एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग सूप ऑब्जेक्ट। सो सूप डॉट बॉडी, हमें पता है कि कैसे सूप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके किसी भी टैग को एक्सेस किया जाता है। सो फर्स्ट हमने बॉडी टैग को एक्सेस किया बाय यूजिंग द सूप ऑब्जेक्ट। अब मैं कंटेंट्स एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। सो बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसे मुझे एक्सेस करना है। आई विल यूज़ द कंटेंट्स एट्रीब्यूट। सो सूप डॉट बॉडी डॉट कंटेंट्स, जो भी रिटर्न में मुझे मिलेगा मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ बाय पुटिंग इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड यू कैन सी मुझे एक लिस्ट मिल गया। पहला एलिमेंट है /n, दूसरा एलिमेंट है h1 टैग एंड यू कैन सी द कोड यहाँ से स्टार्ट हो गया। /n प्रिंट हो गया फॉर द न्यू लाइन, देन h1 टैग नेक्स्ट एलिमेंट, देन फिर से /n रिप्रेजेंट करता है कि टैग एंड हो रहा है। देन नेक्स्ट टैग है p टैग एंड यू कैन सी p टैग द नेक्स्ट एलिमेंट, देन अगेन /n, देन फिर से p टैग है, देन अगेन /n, देन ul टैग है। नेक्स्ट एलिमेंट ul टैग का है एंड यू कैन सी ul टैग के अंदर लिस्ट एलिमेंट टैग है। सो यहाँ पे /n नहीं है क्योंकि ul टैग अभी तक एंड नहीं हुआ है। ul यहाँ पे एंड होगा एंड देन /n प्रिंट होगा। सो रिटर्न में हमें कंटेंट्स का लिस्ट मिल गया है। अब इसके ऊपर हम फॉर लूप लगा सकते हैं। सो आई विल डू फॉर एवरी एलिमेंट इन कंटेंट्स, उस एलिमेंट को प्रिंट करो। अगर /n होता है तो हमें प्रिंट नहीं करना है। पहले मैं इसे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। दिस इज़ अवर कंटेंट्स, सो आई विल से हियर con और आई विल से बॉडी कंटेंट एंड बॉडी कंटेंट के ऊपर मैं फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर एवरी एलिमेंट इन बॉडी अंडरस्कोर कंटेंट आई विल प्रिंट दैट एलिमेंट। बट मुझे /n को प्रिंट नहीं करना है। सो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल्स /n। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी हम प्रिंट करेंगे। सो /n को इग्नोर किया जाएगा, /n प्रिंट करके नहीं मिलेगा। एंड यू कैन सी h1 टैग मिल गया, देन p टैग, देन अगेन p टैग, देन ul टैग के अंदर जितने भी चिल्ड्रेन टैग्स हैं सारे चिल्ड्रेन टैग्स आ गए एंड देन अगेन p टैग। तो कुछ इस तरीके से हमने बॉडी टैग का कंटेंट प्रिंट किया है। सपोज आप हेड टैग का कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं। वेरी सिंपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बॉडी हियर मैं हेड टैग को एक्सेस करता हूँ एंड हेड कंटेंट वेरिएबल का नेम भी चेंज कर देता हूँ एंड दिस इज हेड कंटेंट। तो इस केस में हमें हेड कंटेंट प्रिंट करके मिलेगा। देयर आर 2 टैग्स, मेटा टैग एंड टाइटल टैग। सपोज मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, मैं टैग्स को इग्नोर करना चाहता हूँ, मैं h1 को इग्नोर करना चाहता हूँ, मैं p ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स को इग्नोर करना चाहता हूँ। तो चलिए फिर से बॉडी को एक्सेस कर लेते हैं। बॉडी कंटेंट यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा एंड इस केस में मैं सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करूँगा। सो एलिमेंट डॉट टेक्स्ट। सो एलिमेंट के लिए हमें टैग मिल रहा है, टैग का हमें टेक्स्ट चाहिए। सो वी आर नॉट प्रिंटिंग एलिमेंट और टैग हियर, हम टैग का टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं। सो ओपनिंग p क्लोजिंग p को इग्नोर किया जाएगा। फर्स्ट केस में सिर्फ उसका टेक्स्ट प्रिंट होगा, इस केस में भी टेक्स्ट प्रिंट होगा। चलिए क्लियर करके रन करते हैं एंड यू कैन सी सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट हो गया। अब इस स्ट्रिंग डेटा के ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं, पांडास लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज फॉर परफॉर्मिंग एनालिसिस। अब सपोज मुझे ul टैग का कंटेंट चाहिए, सिर्फ ul टैग का कंटेंट, ना ही मुझे हेड टैग का कंटेंट चाहिए, ना ही मुझे बॉडी टैग का कंटेंट चाहिए, मुझे इस ul टैग का कंटेंट चाहिए। सो सूप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके पहले मुझे इस ul टैग को एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए सूप डॉट बॉडी के अंदर ul टैग है, बॉडी डॉट ul डॉट कंटेंट्स एंड आई विल से ul कंटेंट्स।
यहाँ पे इटरेशन के लिए मुझे यूएल देना पड़ेगा। एंड अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ एंड इस केस में मुझे यूएल टैग का कंटेंट प्रिंट करके मिल गया इन द टेक्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे मैंने एलिमेंट डॉट टेक्स्ट लगाया है। चलिए मैं टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ। क्लियर करके रन करने के बाद हमें पूरा टैग प्रिंट करके मिल गया। अगर सिर्फ हमें टेक्स्ट चाहिए प्रेजेंट इन द टैग, वी कैन यूज़ द टेक्स्ट एट्रीब्यूट एंड दैट्स इट। दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ एक्सेसिंग कंटेंट ऑफ एनी टैग। अब बात करते हैं हाउ टू एक्सेस चिल्ड्रन टैग ऑफ अ टैग। पहले बात करते हैं कि चिल्ड्रन एंड पेरेंट टैग्स क्या होते हैं। कंसिडर एग्जांपल ऑफ द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग्स प्रेजेंट हैं वो सारे टैग्स चिल्ड्रन टैग से बॉडी टैग के। सो H1 प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है, UL प्रेजेंट है, LI प्रेजेंट है, ये सारे टैग्स चिल्ड्रन टैग्स हो गए बॉडी टैग के। सो बॉडी यहाँ पे पेरेंट टैग है एंड ये सारे टैग्स चिल्ड्रन टैग्स हैं। अगर हम बात करते हैं UL एंड LI के बारे में, सो LI टैग चिल्ड्रन टैग है UL टैग का। सो UL हो गया पेरेंट टैग, ये हो गया चिल्ड्रन टैग। UL चिल्ड्रन टैग है बॉडी टैग का, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर UL टैग प्रेजेंट है। सो ये हो गया पेरेंट टैग UL का। सो UL यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया बॉडी टैग का, वेराज बॉडी टैग चिल्ड्रन है HTML टैग का, क्योंकि बॉडी टैग HTML के अंदर प्रेजेंट है। सो कुछ इस तरीके से ये हायरार्की है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चिल्ड्रन एंड पेरेंट टैग्स क्या होते हैं। अब सपोज मुझे सारे चिल्ड्रन टैग्स एक्सेस करने प्रेजेंट इन द UL टैग। सो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट का मैं यूज़ करूँगा। इस केस में मैं कंटेंट्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी हमने सीखा है कि कंटेंट्स का यूज़ करके हम इस पूरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सुप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमें UL टैग को एक्सेस करना है, देन कंटेंट्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम इस कंटेंट को एक्सेस करेंगे। बट इस केस में रिटर्न में हमें मिलता है लिस्ट एंड लिस्ट के लिए लगती है मेमोरी। सपोज इसमें 3 टैग्स हैं तो 3 टैग्स को रखा जाएगा इनसाइड द लिस्ट। सेल से टैग 1 एक स्लैशन का भी एलिमेंट होता है, देन टैग 2 एंड देन टैग 3। सो 3 टैग्स को स्टोर किया जाएगा इन द लिस्ट, इसके लिए मेमोरी लगेगा। बट अगर हम चिल्ड्रन इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो रिटर्न में हमें लिस्ट नहीं मिलेगा, इटरेटर मिलेगा। और आइटरेटर यू कैन से, हमने ऑलरेडी डिटेल में सीखा है आइटरेटर के बारे में इन पाइथन ट्यूटोरियल। ये रन टाइम पे एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं। सो सारे एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर नहीं किया जाएगा। इस केस में सबसे पहले टैग 1 को एक्सेस किया जाएगा, उसे यूज़ किया जाएगा, देन टैग 1 को मेमोरी से हटाया जाएगा, देन टैग 2 के लिए मेमोरी अलोकेट होगा। सो एट वन टाइम एक ही टैग को स्टोर किया जाएगा इन द मेमोरी। सो लिस्ट से इटरेटर जो होते हैं वो मेमोरी इफिशिएंट होते हैं। सो हम चिल्ड्रन इस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ये हमें एक इटरेटर रिटर्न करता है। सो मैं UL टैग को पहले एक्सेस करूँगा बाय यूजिंग द सुप ऑब्जेक्ट एंड देन चिल्ड्रन इस एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ कंटेंट्स। कंटेंट्स के केस में हमें लिस्ट मिलेगा, बट मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे एक इटरेटर चाहिए। सो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट को मैंने एक्सेस किया, देन दिस इज़ द वेरिएबल। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट UL अंडरस्कोर कंटेंट। एंड चलिए इसे रन करते हैं। रन करने के लिए मैं CMD यूज़ कर लेता हूँ, CD डेस्कटॉप क्लियर पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड यू कैन सी लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट एट दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। अगर आइटरेटर के एलिमेंट्स हमें चाहिए तो हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा ऑन UL कंटेंट। तो चलिए फॉर लूप लगाते हैं। फॉर एवरी एलिमेंट इन UL कंटेंट आई एम प्रिंटिंग द एलिमेंट। चलिए अब इसे रन करते हैं एंड रन करने के बाद यू कैन सी मुझे टैग्स प्रिंट करके मिल गए। सपोज मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, सेल से डॉट टेक्स्ट एंड क्लियर करके मैं रन करता हूँ एंड यू कैन सी मुझे टेक्स्ट मिल गया। बहुत सारे वाइट स्पेसेस हैं इन टेक्स्ट के बीच में, तो मैं स्ट्रिप इस मेथड का यूज़ करता हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। मैं इसका टाइप अगर चेक करूँगा तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगा। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है कि ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। यू कैन सी क्लास स्ट्रिंग। सेल से स्ट्रिप करो, स्ट्रिप क्या करेगा, सारे वाइट स्पेसेस रिमूव कर देगा। क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी हमें एलिमेंट्स प्रिंट करके मिल गए। बट अभी भी हमें वाइट स्पेसेस मिल रहे हैं, एम्प्टी लाइंस मिल रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्लैशन।
सो बीच में स्लैश एन है, हमें कंडीशन देना पड़ेगा अगर स्लैश एन इनकाउंटर होता है तो स्लैश एन को प्रिंट नहीं करना है। सो से हियर इफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू स्लैश एन, इज नॉट इक्वल टू स्लैश एन, अगर स्लैश एन नहीं है तो ही प्रिंट करो। अब हमें एम्प्टी लाइन नहीं मिलेगा। मैं रन करता हूँ एंड रन करने के बाद यू कैन सी सारे चिल्ड्रेन टैग्स के जो टेक्स्ट हैं वो प्रिंट हो गए। अगर मैं टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ तो मुझे टैग्स प्रिंट करके मिलेंगे। सो नन टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, क्योंकि स्ट्रिप मैं यूज़ नहीं कर सकता। आई एम रिमूविंग द स्ट्रिप एंड चलिए मैं फिर से रन करता हूँ एंड रन करने के बाद यू कैन सी टैग्स मुझे प्रिंट करके मिल गए। सो चिल्ड्रेन एट्रीब्यूट का यूज़ करके भी आप सारे चिल्ड्रेन टैग्स एक्सेस कर सकते हैं, पूरा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं प्रेजेंट इनसाइड ए टैग। सो सपोज आपको बॉडी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है वो एक्सेस करना है। आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका बाय यूजिंग कंटेंट्स एट्रीब्यूट, दूसरा तरीका बाय यूजिंग चिल्ड्रेन एट्रीब्यूट। बट मैं हमेशा चिल्ड्रेन एट्रीब्यूट आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो मेमोरी इफ़िशियंट है। जो कंटेंट्स होता है, नोट डाउन दिस थिंग, वो हमें लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन जो चिल्ड्रेन एट्रीब्यूट है ये हमें आइटरेटर और इटरेटर रिटर्न करता है। अगर आपको आइटरेटर के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इटरेटर वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।